सो लास्ट लेक्चर में जैसे हमने समझा कि लेंस जो दो तरीके की होती है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉन्वेक्स जो कि कन्वर्जिंग लेंस कहलाती है और कॉनकेव जो कि डाइवर्जिंग लेंस कहलाती है। कन्वर्ज यानी कि सभी रेस को, जब सारे इंसिडेंट रेस आते हैं लेंस में तो सभी को एक तरफ लाने की कोशिश करती है एक पॉइंट में से, और डाइवर्जिंग यानी कि दूर लेके जाती है। तो कन्वर्ज करने वाली जो लेंस थी वो थी कॉन्वेक्स लेंस, और डाइवर्ज करने वाली जो लेंस थी वो थी कॉनकेव लेंस। ये दोनों लेंस कैसे काम करती है ये हमने कल समझा। ओके, इनके अंदर जब रे एंटर करता है तो क्या होता है उसके साथ, ये हमने समझा। और उनके तीनों रूल। ओके, अगर फोकस से जाए तो पैरेलल कैसे निकलेगी, पैरेलल जाए तो फोकस से कैसे निकलेगी, ऑप्टिकल सेंटर से जाए तो सीधे ही आर पर सेम डायरेक्शन में बिना अपनी दिशा को बदले आगे निकल जाएगी। तो ये तीनों रूल्स अपन ने तीनों ही रूल्स को दोनों ही लेंसेज के लिए समझा। अरे यस और नो? आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अहम टॉपिक जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब ये जो कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंस है, इनकी वजह से इमेजेस कैसे फॉर्म होती है आज हमें ये पढ़ना है। ओके, तो सिंपली टॉपिक का नाम होगा इमेजेस फॉर्म बाय, पहले कॉन्वेक्स लेंस के लिए मान लो और फिर कॉनकेव लेंस के लिए। तो इमेजेस या इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस ये हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस ये हम उसके बाद पढ़ेंगे। लेकिन फिर एक बार हर बार की तरह वही है कि तुरंत इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इसके भी लिए कुछ और बातें आपको मालूम होनी चाहिए साइन कन्वेंशन के रिलेटेड, वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो छोटा टॉपिक है साइन कन्वेंशन, है ना। टॉपिक क्या ही बोले, मतलब इसके सपोर्ट में हमें चाहिए वो पढ़ना ज़रूरी है। एक बार वो समझ लेते हैं, फिर हम सभी इसकी जितनी सारी 6 कंडीशन है टोटल, वो हम वन आफ्टर वन रे डायग्राम के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, रे डायग्राम हमें ड्रॉ करनी है हर एक कंडीशन की। पहली 1-2 रे डायग्राम मैं निकालूंगा, आगे की आपको निकालनी है, मैं फिर कंडीशन एक्सप्लेन करूंगा। बहुत ही आसान है, टेंशन बिल्कुल लेना नहीं है। आपको रे डायग्राम बनाना एकदम सिंपल काम लगेगा। ओके, पहले आप बस ध्यान से समझ जाओ एक बार साइन कन्वेंशन कैसे काम करता है, रूल्स आपको अच्छे से मालूम है तीनों, तो रे डायग्राम बनाना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। बड़े आसानी से आप कितनी भी रे डायग्राम्स बना सकते हो। मैं चाहे ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी बता दूं रखने का है, आप उसके रिस्पेक्ट में उसकी इमेज बराबर निकाल के दिखाओगे कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया सर तो इमेज यहाँ पे निकलेगी। ओके, इट इज़ वेरी इजी, प्लीज पे अटेंशन। कैसे हो सकता है? हाँ, तो बात करते हैं पहले साइन कन्वेंशन के पार्ट की, कि सर हमें जो ऑब्जेक्ट है वो इस लेंस के किसी एक तरफ रखना पड़ेगा, या इस तरफ या इस तरफ। तो क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट कहां पे रखूंगा उस पे डिपेंड करेगा कि उसकी इमेज कहां पे बनेगी, या स्क्रीन पे उसकी इमेज में कहां पे देख सकता हूं। ऑफ कोर्स यहां पे ये भी जानना जरूरी है कि रियल इमेजेस जो फॉर्म होती है, अब रियल इमेज क्या होता है सर? रियल इमेज यानी कि वो इमेज जो स्क्रीन पे देखी जा सकती है। द इमेज विच कैन बी सीन ऑन स्क्रीन, विच कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड एज ए रियल इमेज। वेरएज जो इमेज जो है स्क्रीन पे देखी नहीं जा सकती, ऑब्टेन नहीं की जा सकती, उसको वर्चुअल इमेज बोला जाता है, या इमेजिनरी भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये कैसे काम करता है इसको रे डायग्राम के बाद आप ज़्यादा बेहतर समझ पाओगे, लेकिन उससे पहले साइन कन्वेंशन के लिए ये हिस्सा समझो। तो हमने बोला एक काम करते हैं, हर बार कंफ्यूजन नहीं बनाएंगे कि किधर रखा। एक काम करते हैं, हमेशा एक फिक्स तरीका बन जाए, इसलिए एक मतलब कन्वेंशन, तो फिक्स तरीके को ही हम कन्वेंशन बोलते हैं एक तरीके से ना, कि एक कोई चीज़ फिक्स मान लेना कि ये ऐसी है, उसको कन्वेंशन बोला जाता है। जैसे साइन कन्वेंशन ने माना कि माइनस माइनस प्लस यू होता है, हमने ये चीज़ों को कन्वेंशन बोलते हैं। ऐसे हमने मान के चल लिया कि बेटा रे डायग्राम जब भी बनाई जाएगी तो लेफ्ट से लेकर के राइट की तरफ बनाई जाएगी। कन्वेंशन की पहली बात। ओके, कैसी बनाई जाएगी? लेफ्ट से लेकर के राइट तक। ओके सर, फिर बोला कि आपके पास जो भी लेंस होगी, फिर चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, नो मैटर, आपके पास जो भी लेंस होगी उस लेंस के लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट को रख दो। अब ये भी एक बात आपको अच्छे से दिमाग में बिठानी है
कि जो ऑब्जेक्ट या इमेज हम लोग दिखाते हैं, इसको दिखाने के लिए हम लोग एरो का इस्तेमाल करते हैं, सिंपली एक छोटे से एरो का। और यहाँ पे ये भी बात का ध्यान दिया जाता है कि अगर आप इमेज का एरो इतना सा निकाल रहे हो, मान लो जितना भी निकाल रहे हो इतना सा निकाल रहे हो, और मान लो उसकी इमेज आगे चल करके बड़ी हो जाती है, तो आपको उसका एरो भी बड़ा दिखाना पड़ता है, ताकि ये इंडिकेट किया जा सके कि भैया आपके जो ऑब्जेक्ट है उसके रिस्पेक्ट में इमेज बड़ी हो चुकी है, इनलार्ज हो चुकी है, मैग्नीफाई हो चुकी है। और यस और नो? तो ये चीजें आपको एरो के माध्यम से, मतलब एरो की लेंथ के भी माध्यम से रिप्रेजेंट करना पड़ता है, इन चीजों को दिखाना पड़ता है। तो एरो मायने रखता, आपका एरो ही ऑब्जेक्ट भी है और आपका एरो ही इमेज भी है। अब इमेज कहाँ पे बनती है, कैसे बनती है, वो अपन कंडीशन के साथ पढ़ेंगे। इसी के लिए तो हमको 6 कंडीशन पढ़नी है, प्रॉपर वन आफ्टर वन हम प्लेसमेंट जो है ऑब्जेक्ट की बदलते जाएंगे, और उसके रिस्पेक्ट में इमेज की प्लेसमेंट कहाँ पे आती है वो देखेंगे। उसमें 3 खास बातें होती है, वो कौन सी होती है बताता हूँ, चलो शुरू में बता देता हूँ। वैसे तो अभी मैं साइन कन्वेंशन पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन सुन लो, अभी उसके बाद यही टॉपिक पढ़ना है। 3 चीज़ें उसके अंदर हम डिस्कस करते हैं इमेज की। ऑब्जेक्ट की एक ही बात डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्ट को सिर्फ इतना पूछते हैं तू है कहाँ पे। ऑब्जेक्ट बोलता है मैं एट इन्फिनिटी हूँ, या मैं बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर हूँ, या मैं एट सेंटर ऑफ कर्वेचर हूँ, या मैं बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर हूँ, या मैं एट फोकस हूँ, या मैं बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस हूँ। पोल तो मिरर में होती है, ठीक है। तो ऐसी 6 अलग अलग पोजीशंस में हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट तू है कहाँ, ऑब्जेक्ट बोलेगा मैं हूँ फोकस पे, तो बोलेंगे अच्छा। तो उससे 3 चीजें इमेज की देखी जाएगी। कितनी? 3। पहला देखा जाएगा बेटा पोजीशन ऑफ इमेज। ओके, पोजीशन कहाँ पे आ रही है इमेज, कहाँ पे बन रही है, उसको पोजीशन बोलते हैं। उसके बाद बोलेंगे साइज ऑफ इमेज। इमेज के साइज पे क्या असर पड़ा है, उतनी निकली, उससे छोटी हो गई, डिमिनिश हो गई, उससे बड़ी निकली, क्या हुआ। और तीसरी बात करते हैं नेचर ऑफ इमेज। नेचर में हम बताते हैं वो कैसा है, रियल है, इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड है, कैसा है। अब ये इन्वर्टेड वगैरह क्या चीज़ होती है, ये आपको साइन कन्वेंशन के लिए वजह से आपको समझ में आएगी, उसी के लिए हमें साइन कन्वेंशन पढ़ना है। अब ध्यान से सुनना बात, ओके। वेल ठीक है सर, मान लिया आपकी बात, आपने बोला कन्वेंशन है, तो कन्वेंशन है क्या कि आपका ऑब्जेक्ट लेफ्ट की तरफ रखा जाएगा। कहाँ पे रखा जाएगा? लेफ्ट की तरफ रखा जाएगा। आपकी रे डायग्राम जो बनेगी कैसे बनेगी, लेफ्ट से लेके राइट की तरफ बनेगी। मला सर तुमचं ऐकायचंच नाही, मी तर राइट पासून लेफ्टलाच टाकणार। ठीक है, जो भी इस कन्वेंशन के हिसाब से साइन है ना, वो सारे उल्टे कर दे, चलेगा, कोई बुरी बात नहीं है। सारे साइन उल्टे करने पड़ेंगे, जो प्लस में माइनस करना पड़ेगा, जो माइनस में प्लस करना पड़ेगा। जो भी इस कन्वेंशन में पढ़ेंगे उसका पूरा अपोजिट कर दो, उल्टा भी रे डायग्राम बना सकते हो, कोई बुरी बात। लेकिन इसके पहले ये तो समझना पड़ेगा ना ओरिजिनल साइन कन्वेंशन क्या है। अरे यस और नो, अरे यस और नो, आती बात समझ। तो बेटा पहले साइन कन्वेंशन जान लेते हैं। पहला नंबर, रे डायग्राम बनेगी कहां से कहां पे, कहां से कहां पे, लेफ्ट से राइट। ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया एरो के सहारे। किसके सहारे? एरो के सहारे। अब एरो से मैं 2 रेज निकालूंगा, ऐसे तो कई सारी निकाल सकते, चलो मैं 2 की बात कर रहा हूं, मेरे को ज्यादा नहीं करने का, मेरे को 2 का काम करना है, सिर्फ 2 रे निकालनी है। एक मैं सीधा ऐसे निकाल के लेके आया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अरे यस और नो? ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना आपका, कहां से पास होता है? हाँ, कौन सा सेंटर बोलो ना? ऑप्टिकल सेंटर। जब ये यहां पे आएगा, लेंस से बाहर गुजरेगा, तो कहां से निकलेगा? ये रूल है, ये तीनों रूल हमने अच्छे से पढ़ रखे। अरे यस और नो? फिर मैं एक और निकालूंगा सीधा ऑप्टिकल सेंटर में, सीधी चली जाएगी आगे। अरे यस और नो? यहाँ पे कहीं पे इंटरसेक्ट करेगी, यहाँ पे कहीं पे इंटरसेक्ट करेगी, दोनों रेस करेगी कि नहीं करेगी? जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है वहाँ पे आपके इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही होती है।
अब मान लो ये ऐसे दूर जाके कहीं पे फॉर एग्जांपल अभी 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 रे डायग्राम नहीं पढ़ा रहा हूँ, 2 मिनट बस कन्वेंशन पढ़ा रहा हूँ। मान लो कहीं ऐसे दूर जाके इंटरसेक्ट कर दी तो एरो इतना बड़ा हो जाता, तो हम बोलते इमेज के कंपेयर में, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज बड़ी बड़ी हो गई। अरे यस और नो? और होता भी है ना, आप देखो ना, मैग्नीफाइंग ग्लास नामक चीज कभी इस्तेमाल किए? उसके अंदर एक कॉन्वेक्स लेंस होती है सिर्फ, और उससे आप कुछ भी देखो तो आपको बड़ा दिखाई देता है, जबकि ऑब्जेक्ट असल में छोटा। आपने मान लो बुक के ऊपर लिख दिया ऐसे आर, अब उसके ऊपर आप ऐसे लेंस लेके आ गए ना, तो ये आर ऐसे बड़ा सा दिख जाता है। होता हुआ असल में ऑब्जेक्ट तो छोटा ही है ना, इमेज कैसी दिखी? बड़ी। मैग्नीफाई होती है कि नहीं होती है? अरे यस और नो? लेंस के आर पार देखते हो कि नहीं देखते हो? एक साइड ऑब्जेक्ट एक साइड इमेज आती कि नहीं आती है? तो ये चीजें होती है। तो ऐसे रे डायग्राम की मदद से हम बहुत कुछ बड़े आसानी से समझ सकते हैं। हम बिना प्रैक्टिकली उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करे हम पहले ही पता लगा सकते हैं कि यार जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट अगर फलाना फलाना है, उसका अगर मान लो साइज ऐसा ऐसा है, उसकी अगर पोजीशन वैसी वैसी है, तो इमेज उसकी कैसी कैसी होगी। ये बिना प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट के अपन पहले ही पता कर सकते हैं। किसकी मदद से? रे डायग्राम की मदद से। बोल बेटा, किसकी मदद से? रे डायग्राम। रे डायग्राम की मदद से। इतनी ताकत है रे डायग्राम में। लेकिन वो सही बने उसके लिए उसका साइन कन्वेंशन आना जरूरी है। तो कन्वेंशन बोलता है क्या करो, लेफ्ट से लेकर राइट तक ऐसे रे डायग्राम निकालो। लेफ्ट में आपका ऑब्जेक्ट को उसके रिस्पेक्ट में इमेज जहां बनेगी वहां बनेगी, वो देखा जाएगा। वो कॉन्वेक्स है तो सारी इधर ही बनेगी, वो कॉन्केव है तो कहीं कहीं इधर भी आ जाती है। कैसे आती है उसकी बात करेंगे आगे, जब रे डायग्राम एक एक लेंस की टॉपिक लेके बनाएंगे अपन लोग। फिलहाल कन्वेंशन की बात अब सुनो ध्यान से। अब आ रहा हूँ, इतने देर से ये कन्वेंशन कन्वेंशन बोल रहा हूँ, बता दो एक बारी, सुन लो एक बारी। चलो, जैसा अभी तक आपने लाइफ में ग्राफ निकाला आप लोगों ने, ऐसा ग्राफ निकाला, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन बोलते थे। अरे यस और नो? तो जो कार्टेशियन भाई साहब का कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है, बिल्कुल वही साइन कन्वेंशन हमको इसके अंदर भी फॉलो करना है। कैसे करना है ध्यान से सुनना। जहां पे ये बेटा आपका ओरिजिन होता है, दोनों एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, ओरिजिन बोलते हैं ना उसको अपन, उस ओरिजिन के साथ आप एग्जैक्टली मैच करो आपके लेंस के ऑप्टिकल सेंटर को। आ रहा है दिमाग में? क्या मैं जानता हूं ऑलरेडी बाय कार्टेशियन साइन कन्वेंशन कि यहां पे इस तरफ जाने वाले सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव होते हैं, इस तरफ जाने वाले सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव होते हैं, ऊपर की तरफ जाने वाले सारे डिस्टेंसेस भी, और यहाँ पे नीचे की तरफ जाने वाले सारे डिस्टेंसेस कैसे होते हैं? ये बात है अपने को पहले से मालूम। अरे यस और नो? अब इसका हमें यूज क्या है सर? मैं बोला जब आप ऑब्जेक्ट यहां पे लेफ्ट की तरफ रखते हो लेंस के, तो भाई साहब ऑब्जेक्ट की दो बातें हमें जाननी होती है। ऑब्जेक्ट की दो बातें जाननी होती है, या इमेज की भी। ओके, सुनना ध्यान से, फिजिकल एस्पेक्ट की बात कर रहा हूं, उसके दो बातें जाननी होती है। एक होता है बच्चा उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, दूसरा होता है उसकी हाइट। ओके, फिर उसकी इमेज भी बनेगी। अरे यस और नो? उसकी भी दो बातें जाननी होती है। एक होता है इमेज का डिस्टेंस, दूसरा होता है इमेज की हाइट। अरे यस और नो? ध्यान दे, मैंने बोला एक बार ये साइन कन्वेंशन, ये रे डायग्राम निकालना, इसके सारी बातें आपको अच्छे से आ गई तो मजाल है कोई भी न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। सारे न्यूमेरिकल आप धड़ाधड़ सॉल्व करोगे, धड़ाधड़। कैसे सॉल्व करोगे? ऐसे आएगा न्यूमेरिकल, सॉल्व करेंगे, पुढचा, अगला, अबे इतना वो दे चलला, अबे चिंदी तो अवगढ़, ऐसे धड़ाधड़ सॉल्व करोगे। क्या सॉल्व करोगे? क्या सॉल्व करोगे? न्यूमेरिकल बनते हैं इसके ऊपर, बहुत प्यारे न्यूमेरिकल बनते हैं जो कि आप धड़ाधड़ सॉल्व कर पाओगे। लेकिन उसके लिए क्लैरिटी होना जरूरी है, ये समझ में आना जरूरी है। तो बात समझ पा रहे हो कि यहाँ पे चार चीजें, इस चीज को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट यू से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। इस चीज को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस ऑफ इमेज वी से रिप्रेजेंट किया। इसको बोलते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच से रिप्रेजेंट किया। और इसको बोलते हैं हाइट ऑफ इमेज एच डैश से रिप्रेजेंट किया। अरे यस और नो?
कई किताबों में इसको H1 H2 भी बोल सकते हैं, समझ जाने का। जो पहले आया वो ऑब्जेक्ट, जो बाद में आया वो इमेज। सर ये कैसे कैसे कैसे? सुनो, पहले हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा फिर उसकी इमेज आएगी। बोल बेटा, क्या बोला? पहले हमेशा फिर उसकी इमेज आएगी। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? अरे आईने के सामने पहले आप जाते हो कि पहले आप आईने में आ जाते हो? पहले आप जाते हो फिर इमेज, पहले ऑब्जेक्ट आएगा फिर उसकी इमेज आएगी। अरे यस और नो? यहाँ पे लेंस की बात कर रहे हैं, आईने की नहीं वैसे, ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। हमेशा चाहे फिर वो मिरर हो चाहे लेंस हो, पहले ऑब्जेक्ट आएगा तभी उसकी इमेज आएगी। और इसी तरीके से आप ये ऑब्जेक्ट का और इमेज का डिस्टेंस भी याद रख सकते हो। बच्चे अक्सर जो है एग्जाम के उस प्रेशर में सारा कुछ बढ़िया पढ़ा होता है, लेकिन वहाँ पे एग्जाम में बैठ के अचानक उनको याद ही नहीं आता, कितनी दिमाग पटक ले, भूल जाते और सोच ही नहीं पाते यार वी क्या था और यू क्या था, ऑब्जेक्ट क्या था, वी था। तो सिंपल टेक्निक है, पहले कौन आता? पहले कौन आता? फिर क्या आता? एबीसीडी में पहले कौन आता? यू में यू आता कि वी आता? यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यू पहले आता, पहले पहले वाला मैच कर लो, बाद बाद वाला मैच कर लो। पहले कौन आया? ऑब्जेक्ट, तो यू किसका होना चाहिए? बाद में कौन आया? तो वी किसका होना चाहिए? इजी है ये टेक्निक, अब भूलेंगे? एग्जाम के दिन भूल भी गए तो टेंशन नहीं। हाँ ऋषि ने क्या बोला था? हाँ पहले पहले वाला बाद बाद वाला, यू बोले तो ऑब्जेक्ट, वी बोले तो इमेज। अब टेंशन नहीं है भूलने का। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट की ये दो बातें और इमेज की ये दो बातें हम लोग लेकर के चलते हैं कन्वेंशन के अंदर। अब सुनना ध्यान से, इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है। मैं बोल रहा था कि यार इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, ये कैसे यूज होता है। देखो यारो, अब ये ऑब्जेक्ट जो मैंने निकाला यहाँ पे एरो की फॉर्म में निकाला, मैंने बोला एरो कितना ऊंचा है, इससे अपन उसकी हाइट का पता लगाते। तो ये एरो ऐसा ऊपर की तरफ अगर है तो साइन कन्वेंशन में आप जानते हो ये ऊपर जाना मतलब ये कौन सा डिस्टेंस है? तो आप ऑब्जेक्ट की जो हाइट है ये कैसे लोगे? पॉजिटिव। आ रहा है समझ? हाइट कैसे लोगे? पॉजिटिव। मतलब अगर बोला जा रहा है द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस हैविंग इट्स साइज 4 मीटर, तो 4 मीटर उन्होंने वर्ड में बोला, अपन उसको +4 बोलेंगे। हरी बात समझ? हरी बात समझ? अभी आपको इतना ये नहीं फील हो रहा होगा कि यार ये क्या है, ये क्यों प्लस प्लस। आगे आपको इसका प्रॉपर फील आएगा कि भाई साहब ये क्यों किया जा रहा है, और ऐसा मजा आएगा ना, आप बोले कि हाँ इसलिए तो बना है कन्वेंशन, इसको जरूरत है पढ़ना भाई तो है। फिर बोला ये ऑब्जेक्ट जो मैंने रखा इस लेंस से कुछ डिस्टेंस पे रखा, कुछ दूरी पे रखा, जिस दूरी पे रखा उसको यू बोलते, डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस बेटा यू क्या है और एच क्या है? तो हाइट ऊपर की तरफ गई तो मैंने बोला कैसी? पॉजिटिव। ये डिस्टेंस इधर गया मतलब याद रखो ये इमेज ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है नेगेटिव लिया जाता है। तो जब भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं और बोला जाता है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस दिस अवे फ्रॉम द लेंस, कीप दिस अपार्ट, जो भी वर्ड यूज करेंगे तो वो नहीं बताएंगे माइनस में लो, वो ऐसा डिस्टेंस लिख के नहीं देगा ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड -3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम, नहीं, वो बोलेगा ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस। वो माइनस हमको लगाना पड़ता है साइन कन्वेंशन की वजह से। फिर आप बोलेंगे सर माइनस लगाना ही क्यों है? क्योंकि जब फार्मूला इस्तेमाल करके, लेंस फार्मूला इस्तेमाल करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हमको आंसर मिलेगा इमेज के इन वेरिएबल्स का, तो आपको इमेज का डिस्टेंस अगर पॉजिटिव मिलता है तो समझने का इमेज इस तरफ आ रही है। आपको इमेज की हाइट अगर निगेटिव आती है आंसर आपका आएगा -3 सेंटीमीटर, कैलकुलेशन करके आएगा, आपने ड्रॉ भी कुछ नहीं किया है तो आपको समझ में आएगा कि भैया -3 सेंटीमीटर अगर हाइट आ रही है मतलब ये नीचे गया है, माइनस किधर आता है तो इधर ये इमेज बनती है। आ रहा है बात समझ बेटा? कहाँ पे यूज होता है? सो दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई कि आपको नेचर पूछते वो लोग सवाल में, लास्ट में बोलते फाइंड दिस हाइट ऑफ द इमेज, फाइंड साइज, एंड लास्ट में बोलते ऑल्सो कंक्लूड व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इमेज। अब उसमें आपको बताना होता है रियल है, इन्वर्टेड है।
अब ऐसे निगेटिव अगर आ गया ना आंसर इमेज का, मतलब इमेज इन्वर्टेड है, एक्सिस के ऐसे नीचे है ना, एक्सिस के नीचे तो इन्वर्टेड बोला जाता है। एक्सिस के ऊपर अगर ऐसे बन गई मतलब डिस्टेंस कैसा आएगा, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव में इमेज का आंसर आ रहा है हाइट का, तो मतलब आपका इमेज इरेक्ट है। तो आप ये साइन से बता पाते हो कि इमेज कैसे बन रही है, इरेक्ट बनने वाली है, इन्वर्टेड बनने वाली है, रियल बनने वाली है, इमेजिनरी बनने वाली है, वर्चुअल बनने वाली है, कहाँ पे प्लेस की है। ये सारी बातें आपको सिर्फ और सिर्फ इन साइन कन्वेंशन की वजह से समझ आती है। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? क्योंकि आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के टाइम ये रे डायग्राम नहीं निकाली होती, आप सिर्फ मैथमेटिकली सॉल्व करते हो और मैथ्स के इन साइन के आधार पे, साइन कन्वेंशन के आधार पे बताते हो कि आपकी इमेज कैसी कैसी होगी। इजंट इट ब्यूटीफुल कि हम बस साइन देख के पता कर पा रहे कि हमारा इमेज कैसा होगा, कहाँ पे होगा, कितने दूर होगा, उसका नेचर क्या होगा। ये सारी बातें हमें समझ आती है सिर्फ और सिर्फ ये साइन कन्वेंशन को देखकर। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? और सिंपल कन्वेंशन है कार्टेशियन कन्वेंशन, जो अब तक हम अपनी जिंदगी में पढ़ते आए, ग्राफ में निकालते आए, कोई अलग याद ही नहीं करना है। बस ये है कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखा जाएगा, रे डायग्राम लेफ्ट से राइट निकाली जाएगी, लेंस बराबर आपके ऑप्टिकल सेंटर के साथ आपका ओरिजिन जो है मैच होना चाहिए, और इस तरीके से ये 4 वेरिएबल्स देखने आने चाहिए। क्या ये बातें समझ में आती है बेटा? क्या साइन कन्वेंशन समझ में आता है? एक बार ये साइन कन्वेंशन अगर अच्छे समझ में आ चुका है, ठीक है, तो आप इसके बाद वाला जो टॉपिक हम मेन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस और इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस, वो आपको अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ आएगा। ये सबको आया समझ? अरे यस और नो? अरे यस और नो? पक्की बात? इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं है ना? ठीक है, नीचे होगा तो इन्वर्टेड बोलते हैं, चलो वो तो खैर आगे भी हम बात करने वाले उसके ऊपर, लेकिन अभी इतना समझ में आ रहा है कि माइनस प्लस कहाँ पे कैसे देखना है। ठीक है, तो मुझे बताओ इमेज का डिस्टेंस माइनस में कि प्लस में? इमेज का डिस्टेंस, इमेज, कोई भी आंसर देने के पहले सोचा करो, सीधा फेंक मत दो। इमेज क्या बोला मैंने? इमेज, इमेज किधर है, ये कि ये इमेज बच्चे। इमेज का डिस्टेंस फिर ये ओरिजिन हुआ ना, इससे इधर गया, ओरिजिन से इधर मतलब कैसा? तो इमेज का डिस्टेंस मान ले 10 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, 10 मीटर है, जो भी होगा रियल लाइफ एप्लीकेशन के हिसाब से वो पॉजिटिव में आ रहा है। इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव आ रहा है, इमेज की हाइट नेगेटिव आ रही है क्योंकि वो इन्वर्ट हो चुकी है। समझो बात को? ओके, ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव है, और बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मोस्ट ऑफ द केसेस में नेगेटिव होता है। अगर कहीं पे पॉजिटिव है तो सारे साइन बदलने पड़ेंगे, मैंने बोला भी था आपको, है ना, कि अगर मान लो सर मेरे को मानना ही नहीं लेफ्ट से राइट में, मेरे को मेरा कंस्ट्रक्शन उल्टा करने का है, मैं अपनी जो लेंस है वो ऐसे ओरिजिन पे रखे, ऑब्जेक्ट को इधर रखना चाहता हूं, अब बताओ इमेज कैसे बनी? बोल ठीक है, कोई टेंशन वाली बात, जो भी कन्वेंशन है बदल गए, सारे उल्टे हो गए। अरे सर नो, अब पहले इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव था, अब इमेज का डिस्टेंस नेगेटिव आएगा। पहले ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव थी, अब इमेज की हाइट पॉजिटिव, समझ पा रहे हो? इमेज अभी भी नेगेटिव आएगी, इमेज की हाइट तो नेगेटिव आएगी ना, अगर ये इरेक्ट रखा है तो अनटिल अनलेस आपने ऑब्जेक्ट को उल्टा रखा होगा। सो ये सब इसलिए कन्वेंशन पढ़ते हैं, हमें जो भी है साइन के अकॉर्डिंग देखना आना चाहिए। आ रहा है समझ? कन्वेंशन बस ये फॉलो करो, अपने आप चीजें आप समझते जाओगे, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करता हूं। चलो इतना समझ में आया तो बाकी सब आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, बस ये अच्छे से समझ आना चाहिए। इसमें कोई दिक्कत है तो अभी पूछ लो, इसमें कोई दिक्कत है तो अभी पूछ लो। Okay. Now let us start drawing ray diagrams one after one. Images formed by convex lens. अब देखो बेटा, जैसे मैंने कुछ देर पहले आपको आइडिया दे दी थी, 6 कंडीशंस में इसे हमें पढ़ना है।
सर 6 ही क्यों? क्योंकि 6 स्पेसिफिक स्पॉट बनते हैं। कैसे कैसे समझाता हूं, ध्यान से सुनना। ओके, हम अपने ऑब्जेक्ट को ना अपने इस लेंस के करीब करीब लाते जाएंगे धीरे धीरे। ओके, कैसे कैसे मैं आपको समझाता हूं। ये रे डायग्राम नहीं है, ये सिर्फ आपको साथ में कोई निकालो मत, कुछ मत करो, बस ध्यान दो। अभी ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं ऐसे बता रहा हूँ कैसे कैसे अपना हमें पढ़ना है, ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व करना है हर एक स्पॉट पे। पहला स्पॉट हम देखेंगे एट इंफिनिटी। मान ले बेटा ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट दूर है, तब उसकी इमेज कैसे आएगी? ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है ना। तो एक स्पॉट इसको बना लिया, ठीक है। अगला जो स्पॉट है सीधा नजदीक आ गए। ओके, सीधा नजदीक आ गए अपने लेंस के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इसको हमने बोला एट सी। सी का मतलब यहां पे होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर एट सी। ये जो सी है, सी पॉइंट यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर बता रखा है मैंने आपको, राइट। ये वो पॉइंट होता है जहां पे आपके इस लेंस का इमेजिनरी स्पेयर जो होता है, उस स्पेयर का सेंटर वो होता है असल में, ठीक है। इसलिए उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। ये एग्जैक्टली बीच में इन दोनों के एक डिस्टेंस होता है, ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको अपन एफ बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। और यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है ऑप्टिकल सेंटर, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। उस लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है। उस लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है, विच इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। एक स्पॉट हो गया एट इंफिनिटी। अब ऑब्जेक्ट को लेके कहां पे आ गए अपन, है ना। इंफिनिटी से कहां पे लेके आ गए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर कहीं पे भी होगा तब क्या होगा, तो इसलिए हमने बोला बिटवीन सी एंड एफ। तो एक स्पॉट ये भी बनाएंगे हम लोग, एक स्पॉट हम लोग ये भी बनाएंगे, ठीक है। एक स्पॉट, और ये कहीं पे भी हो सकता है, ऐसे नहीं बिल्कुल सेंटर में, कहीं पे भी हो सकता है इसके बीच में। तो इमेज किसके और दो कौन से पॉइंट के बीच में बैठती है पढ़ना है अभी, ठीक है। एनीवेज, तो आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं पे अगर होती है तो इसको एक स्पॉट हम बनाएंगे, और अपन इसको बोलते हैं, रुको जरा थोड़ा प्रेजेंटेशन का तरीका ठीक कर लेते हैं। इसको बोलते हैं बिटवीन सी एंड एफ। ओके, अब ये आ गया आपका फोकस पॉइंट पे, इसको बोलते हैं एट एफ। क्या बोलते हैं इसको, एट एफ। एट एफ यानी कि फोकस पे रखा। कितने स्पॉट्स कवर हुए, 1 2 3 4 और 2 बाकी है ना। हाँ, बियॉन्ड सी रह गया, यस। सी के उस पार, लेकिन इंफिनिटी पे नहीं है। ओके, कैसे लेके आए अपन, इंफिनिटी, बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ, और अभी बिटवीन एफ एंड ओ। तो इसके बीच में अगर कहीं पे भी होगा तो वो भी हमारे लिए एक स्पॉट होगा। ओके, बिटवीन, यानी कि फोकस, प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो इतने अलग अलग पोजीशंस पे हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे और देखेंगे कि उस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में उसकी इमेज कैसे बनती है, कहाँ बनती है, उसका नेचर क्या होता है, यानी कि पोजीशन, उसका साइज और उसका नेचर। ये तीनों बातें हमें इमेज के लिए पढ़नी है। और ऑब्जेक्ट की एक बात देखेंगे हम कि भैया तू है कहाँ, है ना, कहाँ पे रखा है तेरे को, इन्फिनिटी पे रखा है, बियॉन्ड सी रखा है, एट सी रखा है, बिटवीन सी एंड एफ रखा है, एट एफ रखा है, या बिटवीन एफ एंड ओ रखा है। ऐसी टोटल 6 पोजीशंस, कितनी, टोटल 6 पोजीशंस हमें पढ़नी है। आ रहा है बेटा समझ, अरे यस और नो। अब हर एक पोजीशन के लिए हमें रे डायग्राम निकालनी है
और ये सब पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद इसको समराइज करने के लिए इसका एक चार्ट पढ़ लेंगे, एक चार्ट में पूरा इंफॉर्मेशन ले आएंगे, ठीक है, चलेगा? अरे आ रहा है समझ बेटा? ये छाप लो पहले, ओके, चलो लिख लिया सबने? पहला कहां पे बेटा ऑब्जेक्ट अभी हमारा? एट इंफिनिटी। अब सब लोग जानते हैं कि रे डायग्राम बनानी है हमको। सबसे पहले हम क्या करेंगे? या तो प्रिंसिपल एक्सिस बनाओगे या तो लेंस बनाओगे, दोनों चलता है आपके बुक में जैसे आपको कन्वीनियंट पड़ता है। ओके, मैं पहले अपने लिए एक लेंस बना लेता हूँ और फिर मैं इसके ऑप्टिकल सेंटर से एक प्रिंसिपल एक्सिस पास कर लेता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है आपका एज मेंशन ये इन्फिनिटी पे, तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो आपके दिमाग को प्रैक्टिकल तौर पर पता ही नहीं वो कहां पे है। इन्फिनिटी पे किधर है एग्जैक्ट मालूम है क्या? इन्फिनिटी पे। तो हम उसका एरो ही नहीं बनाते ऑब्जेक्ट वाला। आ रही बात समझ? हम सिर्फ बोलते हैं कि दूर से कहीं से वहां से इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट से भैया जो रेस है वो ऐसे आ रही है। ऐसा ऑब्जेक्ट का एरो में बोला था ना बनाना होता है, वो अपन नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे है? इन्फिनिटी पे। तो दूर वहां पे कहीं पे होगा, वहां से राइट की रे आई। अरे सर नो, समझ में आता? और फिर ये ऑब्जेक्ट की रे कैसे आई? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और फिर ये जाते वक्त कहां से जाएगी? जाएगी कहां से? फोकस से जाएगी। अच्छा, ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन मैंने आपको पहले से पढ़ा रखा है कि भैया इसके दोनों तरफ हम फोकस बनाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे भी बनाऊंगा सेम डिस्टेंस पे, और इसका डबल डिस्टेंस लेके मैं और रे डायग्राम ड्रॉ करते हुए एग्जैक्ट डबल डिस्टेंसेस लेने हैं और कोई भी रैंडम डिस्टेंस नहीं लेना है। ओके, और फिर ये अगर F1 है तो ये इसका डबल 2F1, और ये अगर F2 है तो इसका डबल 2F2। ये बात हमने पहले थोड़ी सी हमारे लास्ट एक लेक्चर में पढ़ रखी है। अरे यस और नो? तो ये ऐसे फोकस से जाएगा। ओके, इस तरीके से। तो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज कहां पे बनती है? तो हम बोलते हैं वो बनती फोकस पे ही है। कहां पे बनती है? फोकस पे। अब ना ऑब्जेक्ट आपका एरो के प्रेजेंटेशन में दिखा है ना आपकी इमेज वैसे बनती है, क्योंकि इतने दूर अगर ऑब्जेक्ट होता है तो हम बोलते हैं इमेज जो बनती है वो पॉइंट साइज बनती है, डिमिनिश्ड बनती है। देखो ना तारे कितने दूर होते हैं, कैसे दिखते हैं? पॉइंट की तरह। तो जो चीज बहुत दूर है, ऑब्जेक्ट अगर बहुत दूर है तो उसकी इमेज कैसी नजर आएगी? छोटी सी पॉइंट की तरह। आ रही बात समझ? तो जब हम इसके इन चीजों को लिखेंगे, ओके, चार बातों को यहीं पे लिखता हूं मैं। पहला मैं लिख देता हूं बेटा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा में चार बातें ना मैंने बोला, उसमें से तीन तो किसकी है? इमेज की। सिर्फ एक बात किसकी है? ऑब्जेक्ट की। अरे यस और नो? दिमाग में आ रहा है सबको? ध्यान दे बेटा, मैंने बोला। फिर लिखूंगा पोजीशन ऑफ, क्या लिखूंगा? अरे बोलायचं पोजीशन ऑफ। हाँ, फिर थर्ड अपन लिखेंगे साइज ऑफ इमेज। उसके बाद फोर्थ अपन लिखेंगे नेचर किसका? इमेज। सिर्फ पहली बात ऑब्जेक्ट की, बाकी तीनों इमेज की। ठीक है, बोला पोजीशन कहां पे बेटा? कंडीशन हमारी रे डायग्राम बनी उस केस के लिए है ना। हमने पहली पोजीशन कहां पे थी? एट इंफिनिटी। फिर मैं बोला पोजीशन ऑफ इमेज कहां पे मिली? एट फोकस। इमेज कहां पे मिली? फोकस। साइज कैसी इमेज की? पॉइंट साइज। कैसी है साइज? पॉइंट साइज। और इसका नेचर कैसा है? ये स्क्रीन पे ली जा रही है तो ये रियल है, रेज नीचे की तरफ डाइवर्ट होती है, एक्सिस से नीचे जाती है तो इन्वर्टेड होती है, तो हम इसको रियल एंड इन्वर्टेड लिखते हैं। क्या लिखते हैं?
रियल एंड इन्वर्टेड। आ गया समझ? ये बहुत चिंदी प्यारी सी छोटी सी आपकी पहली कंडीशन की रे डायग्राम। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं ड्रॉ करने के लिए, ज़्यादा कुछ है नहीं, ये सिंपल है। अब इसके अगली कंडीशन वाली भी मैं बताऊंगा और उसके बाद की जो बची हुई 4 है वो आप निकालोगे, लेकिन एक्सप्लेन मैं करूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है? इसके अगली वाली मैं बनाऊंगा। ये समझ में आ गया? चलो पहली वाली बना लो, अच्छे से छाप लो, एक एक करके हमें 6 पढ़नी है सारी। हो गए बच्चों? करें अगली कंडीशन। अब सेकेंड वाले कंडीशन में या इसी को हम बोलते हैं @2f1। ओके, जो बियॉन्ड सी है बेसिकली बियॉन्ड 2f1 आएगा। क्या आएगा? ये वाली डायग्राम में अपन ने लिखा था ना बियॉन्ड सी, तो ये असल में जो पॉइंट होता है आपका, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बियॉन्ड सी, यानी कि बियॉन्ड 2f1 भी आप इसको बोल सकते हो। गलती से मैंने f1 लिखा नहीं था क्या यहाँ पे? आपने लिखा है ना? अरे सर नो पढ़े इसको। अब देखो बेटा, जब बियॉन्ड 2f1 आप रखते हो तब इमेज कैसे बनती है? ऑप्टिकल सेंटर एक डिस्टेंस पे आ जाता हूं मैं, मान लो ये f, ये इसका डबल मान लेता हूं मैं f1, ये 2f1, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ इस तरफ, ये f2 और ये इसका डबल डिस्टेंस। ओके, कहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट किधर है बच्चे? C, यानी कि C होता है 2f1, इसके भी पीछे, मतलब मान के चलता हूं मैं यहाँ पे कहीं पे होगा, कोई बुरी बात? मैं मान के चल सकता हूँ यहाँ पे बियॉन्ड इसके कितने भी दूर हो सकते हैं, लेकिन मान लो यहाँ पे कहीं पे है। ओके, इन्फिनिटी भी नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, उसके बीच में कहीं पे, मतलब इसके पीछे है, बियॉन्ड है। तो फिर एक बार मैंने क्या करना है, एक रे लेके आ गया मैं पैरेलल। कैसे लेके आ गया? किसको? प्रिंसिपल एक्सिस को। वो कहां से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा, बिल्कुल इस तरीके से। एक रे लेके आया मैं, कहां से? ऑप्टिकल सेंटर पे। वो बिल्कुल ऐसे गुजरेगा। कैसे? ऐसे चलेगा। अरे यस और नो? अगर थोड़ा सीधा निकालने की कोशिश करें, अब मेरे डायग्राम में एरर बहुत निकलेंगे क्योंकि ये मैं स्केल या किसी और चीज से नहीं निकाल रहा हूं, है ना? समझ सकते हो, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे आपका इमेज बनने वाला है कहीं पे, तो ओके, मतलब बिटवीन f2 एंड 2f2। कहाँ पे बनेगा? बिटवीन f2 एंड 2f2। इसके बीच में कहीं पे भी बन सकता है, डिपेंड करेगा आप ये किसके इसके क्लोजर रख रहे हो, कितना इसके दूर रख रहे हो, लेकिन बनेगा इसके बीच में ही। फिर आप चाहे इन्फिनिटी तक कितने ही दूर चले जाओ, इन्फिनिटी नहीं, लेकिन इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि इन्फिनिटी एंड 2f1 के बीच में कहीं पे भी रखो आपका ये ऑब्जेक्ट, आपकी इमेज इन दो पॉइंट के बीच में ही कहीं ना कहीं पे बनेगी। आ रहा है बेटा समझिए बात? अरे यस और नो? इस तरीके से आपकी ये रे डायग्राम बनती है। आपके रेज जहां पे मीट करते हैं वो पॉइंट हम आप लोग स्केल से करना अच्छे से, आपका डिस्टेंसेस आपके बराबर होनी चाहिए। ओके, नहीं तो ऐसा ना हो कि हमने ये डिस्टेंस लिया, ये इतना कम ले लिया, ये पॉइंट के पीछे दिख रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बियॉन्ड 2f2 दिख रहा है, नहीं, उस केस में आपका डिस्टेंस सही नहीं होगा। तो ऐसी अब मैंने भी अपनी रे डायग्राम बराबर मेजर करके नहीं गई, तो उतनी अच्छी नहीं लग रही होगी शायद, लेकिन फिर भी अप टू मार्क है, ट्रू है, जो कंडीशन है वैसे दिखाई दे रहा है। आ रहा है समझ आपको? इज दैट वेरी वेरी क्लियर? सो अब बातें क्लियर कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव, ऑब्जेक्ट की हाइट, इमेज का डिस्टेंस, इमेज की हाइट, मतलब इमेज कैसी है? इन्वर्टेड है। कैसी है?
चलो अभी वो 4 बातें लिख लेते फिर एक बार। क्या क्या बेटा? पोजीशन ऑफ, उसके बाद पोजीशन ऑफ, उसके बाद साइज ऑफ इमेज, और लास्ट वाला ओके। चलो क्या क्या आया बताओ? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां पे बेटा? बियॉन्ड 2F1 या बियॉन्ड C बोल सकते हैं इसको, ठीक है, दोनों ही चलेगा, मैं ऊपर लिख दिया है। हाँ, पोजीशन ऑफ इमेज कहां पे मिली? बिटवीन F2 एंड 2F2, या इसको लिख सकते हैं बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अरे यस और नो? देखो दोनों तरीके से समझा रहा हूं ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ओके, कोई कैसे भी हो आपको पता है हो क्या रहा है आपके ऑब्जेक्ट और इमेज के साथ, है कि नहीं? क्लैरिटी होनी चाहिए कॉन्सेप्ट में, बाकी आप तो लिख पाओगे अपने आप से। फिर साइज ऑफ इमेज क्या हो बेटा? साइज जो है इससे छोटी हो जाती है। क्या होती है? इससे छोटी हो जाती है, तो हम बोलते हैं स्मॉलर। क्या बोलेंगे? स्मॉलर, ठीक है। कई बार डिमिनिश भी बोलते हैं, यानी कि कम हो जाना। तो ऐसे अभी मेरे इस चार्ट में क्या बोला है? स्मॉलर ही बोला, ठीक है, हाँ बराबर है। और नेचर आपका क्या बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है? चलो बनाओ रे डायग्राम अच्छे से। मैं सारी रे डायग्राम लास्ट में चेक करूंगा, आपके सारे पन्ने 6 के 6। ओके, अच्छे से बनाने सब। यस, कंप्लीट है ना? डाउट है किसी को? पक्की बात? इजी लग रहा है ना? इजी? अभी तक कुछ मुश्किल लगा और लगता है तो पूछो, ठीक है, प्लीज आस्क। अब ये शायद आपको ड्रॉ करना है। अरे सर नो कर दूं क्या मैं? हाँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, एक्सप्लेन कर देता हूँ। डन हो गया? बड़ा तेज चल रहे हो भाई। अच्छा, तीसरा कहाँ पे आएगा? अभी अपन कहाँ से? दूर से आए अपन बड़े दूर से आए, इन्फिनिटी पे आए, बियॉन्ड सी पे आए, अभी सी पे आ जाएंगे। धीरे धीरे नजदीक जा रहे हैं ना लेंस के अपन। हाँ चलो, अभी एट सी, या इसको बोल सकते हैं अपन एट 2F1, ठीक है। करोगे? कुछ और बताने की जरूरत? पूरा खुद कर लोगे? ओके बच्चों, तो बाकी आई नो आपको जो सारी रेज है ड्रॉ करना आ चुका है, और आई होप आपको कोई डाउट इसमें बाकी अभी नहीं है। अगर है तो पूछ लो, थोड़ा सा टाइम है, बहुत टाइम है वैसे तो, जिसको कितना पूछना है पूछ लो। और सारे डाउट्स अगर क्लियर है तो आज के लेक्चर में फिर अपन यहीं पे रुकते हैं। ऑल राइट सो बच्चों, दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच, गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।